देखिए, पिछले लेक्चर में हमने एडवांस सीएसएस शुरू किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। एडवांस सीएसएस में हमने पहले बॉर्डर देखा था और ये देखा था कि किस तरीके से बाउंड्री के रेडियस को हम चेंज करते हैं। अब उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से रेडियस या बाउंड्रीज के कलर को हम चेंज कर सकते हैं या बाउंड्रीज को हम इमेज के फॉर्मेट में कर सकते हैं। आज हम देखेंगे सेकंड थिंग, सीएसएस लाइनर ग्रेडियंट। बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है ये HTML का लाइनर ग्रेडियंट, और थोड़ा अट्रैक्टिव भी है, क्योंकि अब हम जो भी चीज सीखेंगे वो मेनली हमारी अट्रैक्शन से रिलेटेड होगा कि हाउ वी डिजाइन आवर वेब पेजेस सो दैट लुक लाइक एज अ ब्यूटीफुल और यूजर फ्रेंडली। तो यूजर फ्रेंडली तो हम यहाँ पे एडवांस सीएसएस में नहीं सीखेंगे, यहाँ पे बस उस चीज को सुंदर बनाना सीखेंगे, अट्रैक्टिव लुक देना सीखेंगे। तो उसी कड़ी में अगला टॉपिक है आपका सीएसआर लाइनियर ग्रेडियंट। लाइनियर ग्रेडियंट मतलब दो तीन कलर को मिक्स करके हम एक नया कलर बनाते हैं, या फिर कहें कि ऊपर से नीचे आते समय मेरा रेड से ग्रीन हो जाए, रेड हल्का रेड हल्का रेड हल्का रेड, फिर हल्का ग्रीन 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 ग्रीन, इस तरीके से हो जाए, या लेफ्ट टू राइट हो जाए, या राइट टू लेफ्ट हो जाए, या फिर सेंटर से आउटसाइड द सेंटर की तरफ जाना शुरू कर दे। तो ये हमारा होता है लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट हमारा क्या है? टू क्रिएट अ लीनियर ग्रेडियंट यू मस्ट डिफाइन एटलीस्ट टू कलर स्टेप्स। दो कलर, कम से कम दो कलर, ज्यादा से ज्यादा जितना आप लोग चाहे उतना ले सकते हैं। सो वी नीड टू हैव एटलीस्ट टू कलर, and color stops are the colors you want to render smooth transitions in. You can also set a starting point and the directions, or we can say that an angle. If we talk about the diagonal phase, then we can say that that will be in an angle format along with the gradient effect. सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स आपका सिंपली है, आपको पहले हैश, हैश के बाद ग्रेड डिफाइन करना है, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, और इमेज हमारा लीनियर ग्रेडियंट, और पहला हमने कलर लिया रेड और दूसरा कलर लिया येलो। तो ऑब्वियसली ये चीज ज्यादा क्लियर होगी जब हम एग्जांपल लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ एग्जांपल। दिस वन इज आवर नोटपैड। मैं सिंपली यहाँ पे एक HTML बना ले रहा हूँ। HTML के अंदर हेड, और हेड के अंदर हमने टाइटल लिया। टाइटल सपोज करिए मैं डाल देता हूँ ग्रेडियंट। ऑप्शनल है, नहीं भी ले सकते हैं टाइटल, बट बेटर यूज यही होता है कि हम टाइटल लेकर के चलें। उसके बाद हमारा बॉडी शुरू होगा। we do all the business logic inside the body. After that, here we close the title and we close the head, and after body closing we close our HTML tag. Fine. Now हमें क्या डिफाइन करना है? हमें CSS बनाना है। So if we want to take a CSS inside the body, then we write all the code of CSS inside the body. Or if we want to take CSS inside the head, then we write all the code of CSS inside the head. Suppose कि मैं बॉडी के अंदर ये लेना चाहता हूं, then मुझे कौन सा ऐसा टैग चाहिए जो हमारे CSS को जोड़े? बताइए आप लोग, which tag we need? Which tag? अरे कोई तो बोलो यार। आरुषि, आर्यांश गुप्ता। अगर कोई नहीं बोलेगा तो मैं सीधे यहाँ से उसको रिमूव करता जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है क्लास अटेंड करने का। अगर आइडियली बैठा रहना है या फिर मोबाइल कनेक्ट करके किनारे छोड़ देना है तो कोई जरूरत नहीं है। आरुषि है या नहीं है? रिमूव करूं? आर्यांश गुप्ता सिखा रहा हूं। अंकिता साहनी,
अंजलि राव, यस सर। बताओ कौन सा टैग यूज करेंगे? सीएसएस बनाते समय हम शुरुआत में कौन सा टैग लिखते हैं? नहीं पता? नहीं सर। तो क्या पढ़ती लिखती हो जब यही नहीं पता है तो? कोई है, किसी को पता है? प्रिया मिश्रा? सर मैं बताऊं? है? सर स्टाइल। सर स्टाइल टैग यूज करते हैं। हाँ, स्टाइल टैग यूज करते हैं। So this one is a style tag. We write out the code of CSS inside the style tag. After that, inside the style, we write our syntax. ठीक है? We write our syntax like as अगर मुझे gradient use करना है, then we use hash, then grad keyword, and inside that grad we take properties and that value. So ग्रेड के अंदर मैं बैकग्राउंड इमेज चाहता हूं या बैकग्राउंड कलर चाहता हूं? बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड डैश इमेज, कॉलम, देन वैल्यूज. सो वी टेक लीनियर ग्रेडियंट. लीनियर भी होगा, सर्कुलर भी होगा. अभी हम केवल लीनियर ग्रेडियंट के बारे में देख रहे हैं. सो वी राइट लीनियर ग्रेडियंट. ठीक, बैकग्राउंड डैश इमेज कॉलन लीनियर डैश ग्रेडियंट. अब दो कलर मैं देना चाहता हूं, रेड और दूसरा कलर येलो. सो ये हमारा लीनियर ग्रेडियंट हुआ. लास्ट में सेमीकोलन. बस इतना मैं सीएसएस प्रॉपर्टी ग्रेडियंट की डिफाइन कर रहा हूं. अब उसके बाद जो भी काम करेंगे वो हमारा किधर होगा? स्टाइल के बाहर और बॉडी के अंदर. मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूं डेस्कटॉप और grad.html नाम से मैंने सेव किया. grad.html नाम से सेव करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं. न्यू शेयर. देखिए ये आपका आउटपुट स्क्रीन है बट ब्लैंक है, कोई भी फंक्शन नहीं हुआ है. फंक्शनलिटी क्यों नहीं परफॉर्म किया है? बिकॉज अभी हम सीएसएस बनाए हैं. सीएसएस अकेले कुछ नहीं होता है. उस सीएसएस को यूज करके जब हम कोई कोड लिखते हैं देन वी हैव सी द इफेक्ट ऑफ सीएसएस प्रॉपर्टी और सीएसएस जो भी वैल्यूज हमने दिया है, प्रॉपर्टी दिया है या जो भी सीएसएस को हमने डिफाइन किया है, तभी वो सारी चीजें हमारी दिखाई देती हैं. सो इस केस में अभी आप लोग जो कोड देख रहे हैं इसमें मैंने केवल स्टाइल के अंदर सीएसएस बनाया है और सीएसएस बनाने के बाद हमने उसको एज इट इज छोड़ दिया है. हमने उस पर कोई भी काम नहीं किया है. ठीक है. अब हाउ वी विल ऐड दिस लीनियर ग्रेडियंट सीएसएस with our program. ठीक, how we will use. So wait a minute. हमने ये ग्रेडियंट लिया और ग्रेडियंट में हमने बैकग्राउंड इमेज दे दिया लीनियर ग्रेडियंट रेड येलो. उसके बाद हमने बंद कर दिया, स्टाइल को भी बंद कर दिया. अब मैं बॉडी के अंदर कोई हेडिंग लिख रहा हूँ लाइक एज वी राइट एनीथिंग. हमें जो भी लिखना हुआ हम वो चीज लिखेंगे. लाइक एज वी राइट H1 एक हेडिंग लिखा और इसके अंदर हमने लिख दिया लीनियर ग्रेडियंट सिंपली, और इस H1 को हमने क्लोज कर दिया.
ठीक, अब बात आती है कि ये जो ग्रेड हमने एक यूजर डिफाइंड टैग बनाया है, इसको हम कैसे एसोसिएट करेंगे। सो इसको एसोसिएट करने के लिए वी टेक अ टैग div, उसके बाद वैल्यूज मींस आईडी, और इस आईडी की वैल्यू क्या है, इस आईडी की वैल्यू वही है जो मैंने हैश के साथ डिफाइन कर रखा है। तो इस हैश के साथ हमने ग्रेड डिफाइन कर रखा है, और इस div के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, सिंपली वी कैन क्लोज दिस div टैग। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूं। सर बॉडी 2 बार क्लोज है। बॉडी 2 बार क्लोज है। यस सर। वेयर? सर स्टार्टिंग में ओपन बॉडी ओके 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 ओके। हेड और दिस वन इज द बॉडी। तो बॉडी ओपन कहां पे है? हेड क्लोज, बॉडी ओपन नहीं किया, सिंपली दिस वन इज ओपन द बॉडी। और इस प्रोग्राम को हम सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूं। आफ्टर रनिंग दिस वन इज योर आउटपुट। लेकिन कहीं पे या इफेक्ट दिख रहा है? अभी सिंपली हमने एक ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट जो हेडिंग लिखा था वही दिख रहा है, लेकिन हमारा ग्रेडियंट नहीं बन के आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है। यानी कि हमारे कोड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? लेट अस शेयर। दिस वन इज योर कोड, दिस वन इज योर कोड, और आप लोग देख के बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। छोटा सा, ज्यादा नहीं। अगर आप लोग क्लास डेली कर रहे हैं तो वो सारी चीजें आप लोग बता सकते हो। तो अब मुझे इसमें चेक करना है कि क्या हमारा ग्रेडियंट वेब ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है। भाई सपोर्ट करेगा तभी तो होगा, ये सपोर्ट करेगा तभी तो होगा। तो मैं देखिए, जहां पे ये ग्रेडियंट डिफाइन किया ना, इसके अंदर मैं एक चीज और लगा देता हूं चेक करने के लिए कि क्या मेरा ब्राउजर ग्रेडियंट यानी एडवांस सीएसएस को सपोर्ट कर रहा है। सो टू चेक दैट कि अगर मेरा सपोर्ट कर रहा तो लीनियर ग्रेडियंट को, और अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम नॉर्मल मींस ओल्ड एचटीएमएल का कॉन्सेप्ट यानी बैकग्राउंड देन कलर, और इसकी वैल्यू को हमने रेड डिफाइन कर दिया। और ये कब हो? जब हमारा ब्राउजर सपोर्ट ना करे। इन दोनों में से एक ही चीज डिफाइन होंगी, या तो हमारा कलर रेड आएगा या लीनियर आएगा। सो इसको प्रोग्राम को मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। और रिफ्रेश करने के बाद दिस वन, रिफ्रेश करने के बाद भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना तो रेड ही आ रहा है ना ही तो लीनियर ग्रेडियंट आ रहा है। मतलब हमारा एरर का भी कोई भी गुंजाइश नहीं है कि हमारा ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसे हमारा एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। सर हाइट विड्थ दे दीजिए। ये कौन है भाई? म्यूट। ओके फाइन, मैं इस ग्रेडियंट का हाइट भी दे देता हूं। हाइट सपोज दैट वी टेक 200 पिक्सल्स। फाइन, वी सेव दिस, और सेव करने के बाद प्रोग्राम को हम रिफ्रेश करते हैं। Now you see the output. Clear? This one is your output. अब हमारा रेड से येलो की तरफ जा रहा है। ठीक, हमें अगर लीनियर ग्रेडियंट देना है तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई हम कितनी हाइट तक देना चाहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे केवल हाइट ही डिफाइन किया, विड्थ डिफाइन नहीं किया।
तो बाय डिफॉल्ट विड्थ पूरा का पूरा ले लेगा और हाइट हमारा जितनी हाइट हमने डिफाइन किया उतना ले लेगा। अगर मैं यहाँ पर 1000 पिक्सेल्स कर दूं तो ऑब्वियसली आपका इफेक्ट जो देख रहे हो, दिस वन इज आवर आउटपुट, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये पूरा हमारा ले लिया। ठीक है, सो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ग्रेडियंट। तो मैं सिंपली अभी एग्जांपल के लिए मैं पूरा का पूरा नहीं ले रहा हूं, वी टेक ओनली 200 पिक्चर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया कि Yes, नहीं sir. आया? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखिए कि मैंने बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई किया and we give linear gradient with 2 color red and yellow. Now we can also, by default ये हमारा top to down है, we can also define the process from where we will start, like as a left to right or right to left, top to bottom or bottom to top. हमें किस तरीके से ये gradient अप्लाई करना है। So directions हम define कर सकते हैं। First one thing is left to right. ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, वी हैव टू डिफाइन लीनियर ग्रेडियंट, और लीनियर ग्रेडियंट के अंदर 3 पैरामीटर, सेकंड एंड थर्ड स्टैंड फॉर कलर, और फर्स्ट वन हमें किधर से जाना है, किधर की तरफ जाना है। जैसे लेफ्ट टू राइट तो हमें केवल टू राइट लिखना है। तो कोड में चलते हैं, कोड में चेंज करते हैं और देखते हैं कि जो हमने लीनियर ग्रेडियंट लिखा इसके अंदर हमने पहले रेड लिखा था, येलो लिखा था, और इधर मैं लिख देता हूं टू राइट। इसको हम सेव करते हैं और आउटपुट को मैं रिफ्रेश करता हूं, शेयर। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए राइट टू लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हमारा जा रहा है, रेड से येलो। स्क्रीन में हमने लिखा था टू राइट मींस लेफ्ट टू राइट, रेड सेल हो जाए। अगर मैं ये लिख दूं टू लेफ्ट और इसको सेव करके आउटपुट स्क्रीन को शेयर करें, दिस वन इज योर आउटपुट स्क्रीन, वी रिफ्रेश दिस, सो दिस वन लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन कि हमारा लीनियर ग्रेडियंट किधर किससे किधर की तरफ अप्लाई करना है। डायगोनल करना है, देन वी कैन आल्सो अप्लाई डायगोनल लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम राइट। ठीक है, बॉटम राइट मींस क्या, सबसे नीचे दाहिनी तरफ से शुरू होकर के सबसे ऊपर बाईं तरफ कॉर्नर पे जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे टू बॉटम करूं, दिस वन टू लेफ्ट की जगह पे टू बॉटम, तो ये हमारा कॉर्नर से होकर के जाएगा। नाउ सी गूगल क्रोम, और इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, सो देखिए सो इस तरीके से हम लीनियर ग्रेडियंट को डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर ग्रेडियंट बनाना कैसे है और लीनियर ग्रेडियंट की डायरेक्शंस हमें कैसे देनी है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ हमारा लीनियर ग्रेडियंट का। लीनियर ग्रेडियंट के बाद दूसरा चीज आता है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल जो लिया गया वो हमारा रेडियस से लिया गया। तो रेडियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड बाय इट्स सेंटर, सेंटर से आउटसाइड द सेंटर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ हमें जाना है। अभी हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर इसकी तरफ जा रहे थे। लेकिन अब रेडियल ग्रेडियंट में हमें क्या होगा कि सेंटर से आउटसाइड द सेंटर के फॉर्मेट में हमें जाना होगा। एंड द सिंटैक्स फॉर दिस इज रेडियल ग्रेडियंट, रेड, येलो, ग्रीन, जैसे 3 कलर लिया हुआ है। सिंपली वी राइट
जो लीनियर ग्रेडियंट था वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियल ग्रेडियंट। तो कोड में आइए सीधे, एंड दिस वन इज ग्रेडियंट। ये आपका लीनियर ग्रेडियंट था। अब हमें क्या करना है, रेडियल ग्रेडियंट, लीनियर नहीं, रेडियल ग्रेडियंट। और यहां से मैं ये बॉटम लेफ्ट राइट हटा देता हूं। अभी दो कलर रहते हैं, रेड एंड येलो। इस प्रोग्राम को हमने सेव किया और आउटपुट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। दिस वन इज द नॉर्मल ग्रेडियंट और वी कैन से रेडियल ग्रेडियंट। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये आपका देखिए सेंटर से बाहर की तरफ जब जा रहा है तो आपका इफेक्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा और विजिबल होगा। मैं इसमें क्या करता हूं कोड में कि जो हमारा 200 पिक्सल लिया था इसको मैं 400 कर देता हूं और 3 कलर देता हूं। पहले रेड आए, फिर ग्रीन आए, फिर तीसरा कलर ब्लू दे दिया, चौथा कलर येलो दे दिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद मैं प्रोग्राम को रिफ्रेश कर रहा हूं। सो दिस वन, रेड, ग्रीन, ब्लू, देन येलो। ठीक, सो दिस वन इज नोन एज ए रेडियल ग्रेडियंट। क्लियर? अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा रेडियल ग्रेडियंट हुआ। लीनियर ग्रेडियंट हमारा लीनियर के फॉर्मेट में होगा, रेडियल हमारा सर्कुलर के फॉर्मेट में होगा। एंड इन द रेडियल ग्रेडियंट we differentially space color stops, means अगर मैं डिफरेंट कलर का परसेंटेज यूज करना चाहता हूं, जैसे रेड 5%, येलो 15%, तो 15, 5, 20 और ग्रीन 60% यूज करना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या, देखिए मैं अभी दिखाता हूं। थियरी बताने से अच्छा है कि हम लोग प्रैक्टिकल करके वो चीजें देख लें। तो सपोज करिए कि मैं रेड की वैल्यू 5% डाल दिया, ग्रीन की वैल्यू मैंने 10% डाला, ब्लू की वैल्यू हमने 40% डाला और येलो की वैल्यू हमने 20% डाला और इस प्रोग्राम को सेव किया। सेव करने के बाद आते हैं क्रोम पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। सो देखिए, दिस वन इज द इफेक्ट। क्या इफेक्ट, आपका रेड, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू और ब्लू के बाद क्या हुआ हमारा, येलो हुआ। कोड में हमने क्या किया था, रेड की वैल्यू 5% डाला था, ग्रीन की 10 डाला था। ठीक है, रेड की 5%, ग्रीन की 10, 5, 10, 40, 20। इस चीज को ध्यान में रखिए, 5, 10, 40, 20, 5, 10, 40 और 20। अब कहोगे सर 20% लिया लेकिन हमने ये तो पूरा का पूरा ले लिया। यस, पूरा का पूरा लेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो जितना बचा रहेगा वो लेगा। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन कि कितना ज्यादा ये हमारा परसेंटेज स्पेस कवर करेगा। सो दिस वन कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज फॉर्मेट। सो दिस वन इज द स्पेस टेकन बाय ईच कलर, 5%, 15%, 60% या फिर 5, 10, 20, 40, जितना भी परसेंट आप डिफाइन करेंगे उतना परसेंट लेता रहेगा। और अगर आप परसेंटेज नहीं देंगे तो हर एक के लिए इक्वल वेटेज रहेगा। जैसे रेड, येलो और ग्रीन हमने पहले वाले के केस में किया, तो इन तीनों के लिए स्पेस जो होगा वो इक्वल वेटेड होगा, नियर अबाउट 33.5% में 33.33% ये इक्वल वेटेज होगा। So this one is the concept of gradient, linear gradient and radial gradient। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए,
नहीं तो ये ग्रेडियंट No, कॉन्सेप्ट sir. हमारा क्रेश। सर हो गया, समझ आ गया। ठीक है। नाउ अगला कॉन्सेप्ट हमारा शैडो इफेक्ट का है। सर हाँ हाँ, सर कल पैडिंग की जो प्रोग्रामिंग किए थे आप, बाद किसका? में उस चीज को मैंने खुद से किया था, बट वो रन नहीं हो रहा था, और रन हुआ भी था तो वो कलर नहीं आ रहे थे बैकग्राउंड में। और फिर उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था, उसको भी देख के हाँ, हेलो, किया तो भी वो बैकग्राउंड आ रहा था। अपना मुझे व्हाट्सएप करना कोड, ठीक है? ओके सर। चलिए, अगला टॉपिक हमारा सीएसएस शैडो इफेक्ट। शैडो इफेक्ट मींस अगर कोई भी चीज, कोई इमेज बनाते हैं या फिर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, बटन बनाते हैं, तो कुछ शैडो फॉर्मेट में आना चाहिए। शैडो फॉर्मेट लाइक ऐसे मैं आपको दिखाऊं कि कुछ इस तरीके से जैसे मान लो कि ये मैंने बटन बनाया, ठीक है? अब ये तो नॉर्मल बटन बना, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि भाई बटन हमारा कुछ ऐसा बन के आए, ऐसा बन के आए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आपका लीनियर ग्रेडियंट लगा हुआ है। लीनियर ग्रेडियंट में डायगोनल से इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये बटन हमारा कुछ इस तरीके से है। तो इसमें देखिए नीचे थोड़ा सा शैडो दिख रहा है, ठीक है? या फिर बाय डिफॉल्ट हम इस तरीके का चाहते हैं या इस तरीके का चाहते हैं, जो भी हमें चाहते हैं, जो भी हम डिजाइन देना चाहते हैं, या फिर शैडो इफेक्ट लाइक इसमें देखिए ये आपका शैडो आ रहा है, इस तरीके का हम चाहते हैं, या ये शैडो हम चाहते हैं। तो इस तरीके के शैडो इफेक्ट के लिए वी हैव आल्सो अ प्रॉपर्टी इन सीएसएस दैट विल बी नोन एज द शैडो इफेक्ट। तो इस चैप्टर में हम दो तरीके के शैडो के बारे में पढ़ेंगे, एक तो टेक्स्ट शैडो और दूसरा बॉक्स शैडो। टेक्स्ट और बॉक्स, इन दोनों का शैडो हम देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स एंड शैडो को फॉर्मेट में करेंगे। तो ये हमारा जो शैडो इफेक्ट है ये कल के लेक्चर के लिए है, कल शुरू करेंगे और कल खत्म करेंगे। आज हम केवल लीनियर ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को ही